ये वाला जो बॉर्डर है वो नेपाल का बॉर्डर है और उस तरफ जो दिख रहा है वो इंडिया का है। याद रहा कोका कोला वाला कंपनी कंप्लेन कर रहे हैं। आज हम अपनी बाइक से ही जाने वाले हैं नेपाल, यानी कि नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है बुटवल। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त हम लोग बाइक से जाएंगे और देखेंगे कितना पैसा लगता है और क्या क्या चार्जेस है और कैसे हम अपनी बाइक को नेपाल के अंदर ले जा सकते हैं। अभी हम बांसी से जा रहे हैं नेपाल की तरफ। अभी मैं पहुंचा हूं, ये जो चौराहा है इसको बोला जाता है सुपर राजा। तो सुपर राजा ये वाला रोड बांसी जाएगा और बांसी से सीधे गोरखपुर। तो अगर गोरखपुर से आ रहे हो तो इधर से आ सकते हो, बस्ती से आ रहे हो तब भी इधर से आना है। और उसके बाद यही रोड सीधे जाएगा नौगढ़, मतलब सिद्धार्थ नगर जाएगा ये रोड। और इसी से हम जो लोग जा रहे हैं अभी, हमारा तो यही है नौगढ़, बांसी के पास ही पड़ता है। तो हमको तो आसान था, सीधे सुपर रोड आ गए, सुपर राजा। अब ये डायरेक्ट हम रोड पकड़ के जाएंगे। ये उड़ता हुआ विकास जा रहा है। मेरा भी नाम विकास है, इसका भी नाम विकास है। पिछली बार की तरह अमन के पेट्रोल ना खत्म हो जाए, एक ना तो पहले पेट्रोल डला दिया। देखो 1613 किलोमीटर चल चुका है। एक मिला वो देखो डला होता है, वो देखो ये भाई तो गाड़ी ही डला हो जाता है। तो इसका भी टंकी फुल हो गया है, ठीक है। और ये जो पीछे आ रहा है इसका भी टंकी फुल है, दोनों गाड़ी का टंकी फुल हो गया है। अब चल रहे हैं हम लोग बाहर। वैसे तो नेपाल हम लोग बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं ये भी दिखाऊंगा कि क्या क्या चार्जेस लगते हैं, जो क्या क्या पेपर्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। पहुँचे हैं नौगढ़, नौगढ़ यानी कि सिद्धार्थनगर। तो अब हम सिद्धार्थनगर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से देखो एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे साइन बोर्ड में पढ़ो, यहाँ लिखा है कपिल वस्तु जाना है अगर तो 23 किलोमीटर है, और अगर दोबारा से गोरखपुर जाना है तो 77 किलोमीटर। भाई देख लेना, अपने टाइम के हिसाब से आना भाई यहाँ पर, ठीक है। सुबह निकलोगे तो बहुत अच्छी बात है, हम तो दोपहर में निकले हैं भाई। आप अपने टाइम के हिसाब से निकलना, जिस हिसाब से आपको घूमना है। तो इस तरफ अगर हम जाते हैं तो रेलवे स्टेशन भी आ जाता है और हमारा वो भी आ जाता है, क्या बोलते हैं, गोरखपुर वाला रोड भी आ जाता है। और अगर इधर जाएंगे तो कपिल वस्तु आएगा। लंबे टूर पे जाने से पहले एक बार चैन और हवा दोनों चेक करा लेना ज़रूरी है कि नहीं, और एक पेट्रोल भी। तो हमने सारा चीज़ करा लिया, बस हवा चेक कराना बाकी है। अब ले जाके हवा भी दिखा लेते हैं और उसके बाद चलते हैं भाई। और अगर हम लोग बात करें कि कितना किलोमीटर होगा, कितनी दूरी होगी, तो भाई सिर्फ और सिर्फ आप ये समझ लो कि अगर हम बांसी से आ रहे हैं तो बांसी से नौगढ़ आप सब जानते हैं कि लगभग 22 से 23 किलोमीटर दूर है। ये सिद्धार्थनगर का रेलवे स्टेशन है, जो आप लोग जानते हैं अभी नया नया बना है। पहले ऐसा नहीं था देखने में, अब तो नया बन चुका है। लेकिन अगर मैं यही चीज़ गोरखपुर से बात करूं तो लगभग 80 किलोमीटर है नौगढ़, और अगर मुझे बुटवल जाना है तो लगभग 125 किलोमीटर पड़ेगा पूरा डिस्टेंस। तो आप देख सकते हो कि आपकी बाइक कौन सी है, कितना एवरेज देती है, उसी हिसाब से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना पेट्रोल लगने वाला है, ठीक है। चल चल कनवाना दवाई कर बिला भाई, नाश्ता करे हमरे पहुंचा बाटी। कोलही बना, कोलही है, कोलही पता नहीं कौन सा गाँव है भाई, कोलही है, ठीक है। अब यहाँ से सोनौली कम से कम 25 किलोमीटर होगा। और सोनौली, अरे मेरे बाल तो हो गया, उठाना भाई। और सोनौली से भी 25-26 किलोमीटर दूर है भाई। ये देखो, ये देखो कौन सा है, मटर समोसा, नमकीन डाल दो तो बढ़िया है। जोन है वो खा लियो, ठीक है कि नहीं भाई। याद रहा कोका कोला वाला कंपनी कंप्लेन कर रहे हैं। ये सिर्फ 50 रुपये की जगह 85 रुपये बोतल का ठंडा लेता रहा भाव कोलही में। जैसे ही कंप्लेन करी मोबाइल उठाई, फोन मिलाई, हम वो कर ही जाते हैं, जब तक फोन मिला रहे हम वो करे जाते हैं। हम वीडियो बनाई तो बाद कंप्लेन कही जाए, बात खत्म, आराम से कर मान लिया जाता। तो ऐसा दोगलागिरी लोग मिल जाएंगे तुमको। तो कभी भी MRP से 1 भी रुपये ज़्यादा मत देना। ज़्यादा कोई बकचोदी करे ना तो बोतल पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है कोका कोला कंपनी का, कंप्लेन कर दो, उनकी लग जाएगी अच्छे से, ठीक है, फिर दुकान भी बंद होगा। और भाई जो हम एंट्री लेने वाले हैं नेपाल के अंदर, वो बॉर्डर का नाम है सोनौली। तो सोनौली बॉर्डर से हम अंदर एंट्री लेंगे, क्योंकि हमारे इधर से वही नज़दीक पड़ता है और बुटवल जाने के लिए भी आपको वही सबसे नज़दीक बॉर्डर पड़ेगा। तो सबसे पहले कहीं पे भी आप हैं सोनौली बॉर्डर की तरफ आइए, फिर वहाँ से एंट्री लीजिए। आधार कार्ड होना चाहिए, ये बात याद रखना। थोड़ा सा कहीं कहीं पे आपको भी फ्लाईओवर बनता हुआ दिखेगा, तो थोड़ा सा डाइवर्जन मिलेगा,
तो आपको इस चीज़ का सोचना है कि ज़्यादा तेज़ में ना रहें आप, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे रोड भी बन रहा है। अभी ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है रोड, कहीं पे मैंने जो वीडियो में दिखाया था उस तरीके से कहीं कहीं, और कहीं कहीं भाई ऐसे धूल मिट्टी ऐसे उड़ रहा है। तो अभी हम सोनौली की तरफ जा रहे हैं, ये रोड सीधे सोनौली जाता है। ये है चंदित। देखो भाई, ये आया है एक टोल प्लाजा जो कि अभी बन रहा है, वर्किंग में है। जब ये बन जाएगा तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टोल भी लगेगा। तो अभी बना नहीं है, तो इसलिए अभी टोल नहीं लग रहा किसी का। कुछ समय बाद बन जाएगा तो टोल भी लगना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद पेमेंट मिलेगा। लेकिन बाइक का टोल नहीं लगता, जैसा कि जानते हैं। और अब दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं सोनौली बॉर्डर, यानी कि ये जो मार्केट आपको दिख रहा है ये सोनौली का है। वैसे तो ये इंडिया में ही पड़ता है। इसके बाद आपको सामने बॉर्डर दिख रहा होगा, इस तरफ देखेंगे तो इंडिया का बॉर्डर है, उस तरफ देखेंगे तो नेपाल का बॉर्डर है। चल के देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। वैसे कभी कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लंबी भीड़ें भी लगी होती हैं, लेकिन बाइक वालों के लिए भीड़ नहीं लगी रहती। 4 व्हीलर है या कोई बड़ी गाड़ी है तो उसकी चेकिंग ज़्यादा होती है, इसलिए भीड़ लगी रहती है। बाइक वालों के लिए नहीं लगा रहता। आप मेरे सामने देख सकते हो, यही बॉर्डर है। आप पैदल भी जा सकते हो, आप अपनी गाड़ी भी ले जा सकते हो। और भाई हम नेपाल के अंदर आ चुके हैं। देखो ये वाला जो बॉर्डर है वो नेपाल का बॉर्डर है, और उस तरफ जो दिख रहा है वो इंडिया का है। तो अभी हम नेपाल के बॉर्डर के अंदर हैं, और बाइक से ही हमने इंडिया से नेपाल में आ गए। तो मैं और आकाश भाई हैं, बाकी विकास और एक और वो लड़का वो भी आ रहा है। वो दोनों बुलेट से तो वो भी पीछे रह गए। बाकी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। देखो अब जो अगला काम है वो भंसार बनवाना है डॉक्यूमेंट। तो अब चलते हैं डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए। कंडीशन है कहाँ? वियतनाम चला जाए। ये मोटरसाइकिल ले लेके वहाँ भी बिना वीजा है, बिना वीजा ये मोटरसाइकिल लेके जावे पार्टनर। ए पार्टनर, ये मोटरसाइकिल लेके जगह क्या कंट्री है भाई। बाबू मेरे पीछे ही भंसार बना ला, देख ले। ये भंसार एक आरसी कागज के नाते 700 रुपये हम लोग इसका दे रहे हैं, और नेपाली 1120 रुपये। जिसे एजेंट नहीं ब्रोकर कहते हैं भाई। एजेंट नहीं ब्रोकर है। आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड लाना है, और अपनी बाइक का आरसी लेके आना है, और लाइसेंस होना चाहिए एक बंदे के पास जो चला रहा हो गाड़ी। मतलब यदि आप 2 बाइक ले जा रहे हैं तो 2 लोगों के पास लाइसेंस होना चाहिए, और आधार कार्ड सबके पास होना चाहिए भाई। और अगर हम बात करें कि ये जो भंसार हमने बनवा रखा है वो टोटल कितने का लगा, तो भाई 200 रुपये नेपाली लगता है, और 400 रुपये लगे हैं हमारे 2 दिन के लिए। तो ये नेपाली करेंसी में बता रहा हूँ मैं। वैसे आप सभी जानते हैं कि इंडियन 100 रुपये वहाँ पे 160 रुपये बन जाता है, तो उस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लेना। लेकिन अगर मैं कार की बात करूं भाई, तो कार का इसका डबल मान के चलो आप, वहाँ पे 400 रुपये के करीब आपका लगेगा एक दिन के लिए, नेपाली 400 रुपये, ठीक है। बाकी बाइक का तो भाई सिर्फ 200 रुपये एक दिन का। और यदि आप एक्वा पार्क जाना चाहते हैं, जो आप लोगों ने बहुत बार रील दिखा होगा नेपाल का जो फेमस एक्वा पार्क है, तो आप बस यही सोनौली वाला बॉर्डर थोड़ा सा पार करेंगे, उसके बाद आपको राइट साइड में एक मोड़ मिल जाएगा, उसी पे मोड़ते ही आपको एक्वा पार्क मिल जाएगा। नेपाल में घूम रहे हैं बाइक लेके, अपने इंडिया की बाइक हम नेपाल में घुमा रहे हैं, पहाड़। और उसके बाद नेपाल में घुसते ही आपको ये जो सीधा रोड है, कहीं पे भी चेंज नहीं करना है, सीधे रोड चले जाना है, बुटवल पहुंच जाओगे। बस याद रखना जैसे ही आप अंदर जाओगे, थोड़ा सा भी आगे बढ़ोगे, आपको पहाड़ हर जगह दिखने को मिलेगा। ये बुटवल है भाई, बुटवल। और ये हम जा रहे हैं, नीचे नदी है, नदी दिखा दो भाई। हमारे पीछे पूरा सिटी है, और सामने दिखा रहा है पहाड़। अब हम पहाड़ पे भी चढ़ाई करने वाले हैं सामने से। साथ में आकाश एंड विकास। आकाश एंड विकास, बिल्कुल सही नाम है, आकाश एंड विकास। नेक्स्ट वीडियो। और भाई हम तो पहुंच गए हैं बुटवल। बेसिकली अगर देखा जाए पूरा टोटल मिला के, तो 200 रुपये का पेट्रोल लगा है मेरा, क्योंकि 60-65 का एवरेज देता है मेरा बाइक, तो 200 का तेल हो गया, और 200-300 रुपये मेरा भंसार बना हुआ है। तो टोटल 400-500 रुपये में मैं नेपाल में आ गया। अब आज रात में हम यहीं पे स्टे करने वाले हैं, और उसके बाद आगे का ब्लॉग देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।